कभी कभी अकेले ही बैठे सोचती हूँ कि ऐसी क्या मैंने गलतियाँ की हैं या क्या ऐसे काम कर दिए जो मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। आता है ना ऐसा मन में कभी कभी विचार, मेरे भी आता है, क्योंकि दिक्कतें कभी कभी इतनी हो जाती हैं कि झेलनी मुश्किल हो जाती है। तू भी तेल लगवाऊंगा हैं? तेल लगवाऊंगा तू? गुड्डू के तेल लगाओ। हेलो कर दे मम्मी को, हेलो कर दे। हेलो मम्मी। कहाँ है राशि? है इसमें? है इसमें राशि? देखेगी वो राशि इसमें। बोल दे हेलो मम्मी। मुंह से बोल, हूँ क्या हुआ है? बोल ढंग से बोल, जोर से आवाज लगा। और कुछ? हेलो मम्मी। और कुछ? जैसे अभी इतना कुछ हो रहा है लाइफ में, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हुआ, लेकिन इसके बाद इसके साथ साथ ही कभी जब आप अपने परिवार को देखते हो, उतना फुल सपोर्ट देखते हो, सबका प्यार देखते हो, तो ये भी अच्छा लगता है कि आपसे किस्मत वाला भी कोई नहीं है। क्योंकि इतनी परेशानियां देखने के बाद आपको मानसिक या शारीरिक तौर से इतना अच्छा अपने घर परिवार में प्यार मिले, सब मिले, तो बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी ननद है, बड़ी है ननद है, मतलब मेरी दोनों ननद वैसे तो रिश्ते में छोटी हैं और मेरे पति से थोड़ी छोटी हैं, वो मुझसे बड़ी हैं, लेकिन दोनों ही बहुत प्यार करती हैं। कहते हैं सास ननद के रिश्ते ना कभी अपने नहीं हो सकते, कहने में है, लेकिन जब आप खुद से प्यार करो, खुद उनको प्यार दो, तो वो भी आपको बदले में प्यार ही देंगे। परिवार में तो ये सब चलता ही रहता है, किसी को हम अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं भी अच्छे लगते। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि हमारा जहाँ जन्म हुआ है, जहाँ पले बड़े हैं, बहन भाई हैं साथ में, उनमें भी आपस में खटपट हो जाती है और अच्छे नहीं लगते हम एक दूसरे को। कुछ समय ऐसा बीत जाता है कि बातचीत भी ना हो रही हो, लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि हमेशा ननद हो, चाहे मेरे अपने बहन भाई हो, मेरे कोई भी रिश्तेदार हो, सबके साथ अच्छे से रहे। जो ये बच्चा जो है साथ में, ये मेरी भांजी का बेटा है, 2-3 दिन के लिए घर पे रहने आया था, तो उसका काफ़ी मन लग गया था। पर बीच बीच में बच्चे हैं ना, छोटे हैं, तो मम्मी को तो ज़रूर याद करते हैं, और मेरे साथ में काफ़ी घुल मिल जाते हैं बच्चे, जल्दी घुल मिल जाते हैं वैसे तो, क्योंकि मैं उनके साथ में हमेशा अच्छे से बातें करती हूँ। यहाँ देखिए बच्चा काफ़ी कैमरे के सामने वो कर रहा है, मैं बात करने को बोल रही हूँ तो नहीं बोल रहा है। तो बस यहाँ पे ना मेरे सर में, अगर मेरे हाथों में आप देख ही रहे हो, तो मैं ऑयलिंग नहीं कर पा रही थी, तो मेरी नंद बोला, क्या उनको बोलना नहीं पड़ता किसी चीज़ के लिए, उनको सब पता रहता है। आखिर भाई एज है, उनकी एज भी होती है और एज है तो हमारी भी है, हम भी समझ जाते क्या कि भाई को क्या परेशानी है, कि और हमें क्या करना है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे बालों में ऑयलिंग की, मसाज की, और चोटी भी बना दी, बल्कि क्लेचर ऐसे लगा दिया। तो बस यही कह रही थी मैं। तो यहाँ पे मेरी नंद आई थी छुट्टियों में, आई तो वो खुद इसलिए थी कि मैं चली वहाँ पे रहूँगी, कुछ आराम करूँगी, लेकिन मेरे परेशानी ऐसी हुई कि उनको मेरी सेवा करनी पड़ेगी, सेवा ही कहेंगे, क्योंकि मैं तो कुछ पूरा महीना कुछ काम नहीं कर पाई, उन्होंने ही घर का काम वाम सब देखा, बेटी ने और नंद ने और पतिदेव ने मिलकर। तो यहाँ पे मैं अपनी बैंडेड्स उतार रही थी। आपको बताया ही था कि एंजियोग्राफी हुई थी, तो मेरे हाथ में ना बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। उसका रीज़न यही था कि शायद एक बार में ना होती, और मेरे हाथ में उनको आर्टरी, सेकंड आर्टरी, लेफ्ट आर्टरी क्या होते हैं वो उनको मिल नहीं रही थी। एक तरफ की तो उन्होंने अच्छे से चेक कर ली थी, दूसरी साइड की मिल नहीं रही थी, तो फिर उन्होंने कम से कम 5 बार उसमें अलग अलग वो डाल के उसको चेक किया। आ गया डुड्डू हमारा, डुड्डू कंघी करेगा, कह रहा मैं कर देता, बताया नहीं मुझे तो। क्लेचर हटा, क्लेचर हटाओ मामी का। वो हटा दिया भाई, क्या बात है। चल कर कंघी, अब कंघी करो भाई। छोरा कंघी कर रहा है, ये देख लो, मामी की कंघी कर रहा है, कह रहा मैं तो कर देता। मैंने कहा चोट लग रही मामी के हाथ में, फिर भी नहीं करी कंघी। अच्छा भाई, तेरे पे तो मांग भी निकालनी है। मम्मी को बोल दे, मम्मी तुम्हारी भी कंघी करूंगा इसमें मम्मी, राशि मम्मी को वो देख लेगी, बोल दे आपके भी बाल बांधूंगा, आपके भी बाल बांधूंगा, और पापा को भी बोल दे।
तो देख लो कंघी कर रहा हूँ मैं। कंघी कर रहा हूँ मैं। चल कर भाई, बैठ ना, बिठाने को थोड़ी बुलाया तुझे। कैसी जालिम मामी है, बच्चे से काम करवा रही है, हैं? जालिम में गंदी है मामी, नहीं है? अच्छा, अच्छी है। अच्छा भाई। अरे भाई जूड़ा बना देगा तू, चोटी बना देगा, बना दे। तो बस फिर उनके हाथ से ना करके दोबारा फिर पैर से ही करनी पड़ी, जब जाके थोड़ा टेस्ट मेरा फाइनल हुआ। क्या बताया टेस्ट में आपको बताऊंगी ज़रूर। और यहाँ पे बच्चा लगा हुआ है मेरे साथ कंघी करने में, क्योंकि जब उसकी नानी कंघी कर रही थी, हाँ जी उन भांजी का बेटा है तो नानी थी, तो फिर मामी आपने मुझसे कंघी नहीं करवाई। मैंने कहा तो वो मुझसे बता देते, मैंने कहा ठीक है तो करवाई। बच्चों को अच्छा लगता है ना बालों में मम्मी के नानी के सब कैसे लगे रहते हैं। तो ये मामी बोलता है मुझे, और बस मेरे साथ लगा। यहाँ में मेरी बेटी आइसिंग आप देख सकते हो कितने हाथ में मेरी स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा, और कम से कम 15 दिन लग गए थे मेरे हाथ को ठीक होने में। और पर मैं इस चीज़ को किस्मत वाले समझती हूँ कि मुझे किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ा घर में कि क्या काम हो रहा है, क्या बनेगा, क्या होगा, बच्चे कैसे। बच्चों की तो खैर फिलहाल छुट्टी है, तो मेरी बेटी भी को भी काम वाम कुछ करना पड़ गया। वैसे मैं कराती नहीं हूँ, मेरी बेटी इस लायक तो हो गई है कि काम वाम कर ले, लेकिन थोड़ा बहुत ही चाय और मैगी के अलावा इससे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कराती हूँ। कभी कभी छोटे मोटे बर्तन कर लिए। तो बस मैं भी यही कहूँगी, परिवार में खुशहाली रखनी है ना तो दोनों तरफ से आप लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट करना होगा और प्यार देना होगा, तभी आप एक दूसरे को समझोगे भी। जब आप समझते हो तो रिश्ते अच्छे बने रहते हैं और घर में खुशहाली रहती है। बस ये होता है कभी कभी तो देखो अनबन सबके साथ ही होती है। तो वीडियो में रहेगा इतना ही, अच्छी लगे तो लाइक करना। जय माता दी।